इसमें से एक आधा क्वेश्चन प्राय एग्जाम्स में आता है। राजस्थानी संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र, इसमें हमें कम से कम 30-35 के आसपास वाद्य यंत्रों को याद रखना है। कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। राजस्थान के वाद्य यंत्रों की हमारे पास में 4 श्रेणी आती है। तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जिसमें तार से संगीत उत्पन्न करते हैं। तार को हिला करके अंगुली से या मिजराब पहन करके तार को हिलाते हैं, तार से संगीत करते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मारकर संगीत निकालते हैं, फूंक मार करके और संगीत करते हैं। अवनद वाद्य यंत्र चमड़े पर डंडे की चोट करके नगाड़े वगैरह जैसे होते हैं, चमड़े से संगीत पैदा करते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु पर लकड़ी की या धातु से चोट करके, जैसे अपने पास में झालर होती है, धातु पर लकड़ी की चोट करके संगीत उत्पन्न करते हैं। संगीत में हमारे पास में इन 4 कैटेगरियों के वाद्य यंत्र होंगे। सबसे पहला पोर्शन तो हमें यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। वो 4 वाद्य यंत्रों का नाम दे देगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् श्रेणी का है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी का है। तो पहले तो हमें ये क्लासीफाई ध्यान रखना है कि ये वाद्य यंत्र है तो ये तत् श्रेणी का है, ये घन श्रेणी का है, ये अवनद है, यह सुशीर है। फर्स्ट पोर्शन। दूसरा पोर्शन उस वाद्य यंत्र की कोई पर्टिकुलर बनावट है। कौन सा वाद्य यंत्र नारियल के कटोरे से बना हुआ है, कौन सा वाद्य यंत्र वट की लकड़ी से बना हुआ है, कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी का बना हुआ है। वो पर्टिकुलर किसी क्वालिटी है उसकी बनाने की। कुछ वाद्य यंत्रों में ये चीज़ है तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तीसरा, उस वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रमुख जातियाँ कौन सी हैं। जैसे रावणत्था भोपे बजाते हैं, सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं। तो पर्टिकुलर जातियां भी है जो एक पर्टिकुलर वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। तो वो पर्टिकुलर वाद्य यंत्र को बजाने वाली जातियां कौन सी है। कई जातियां अपने नृत्य के अंदर वो वाद्य यंत्र बजाती है तो नृत्य का नाम ही उस वाद्य यंत्र के पर पड़ जाता है। जैसे नृत्य का नाम भी जो है हमारे को जैसे जैसे मादल एक वाद्य यंत्र है और मादल भीलों का एक फेमस नृत्य है। और इस नृत्य के दौरान भील जो है वो मादल वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो नृत्य का नाम भी क्या पड़ गया, मादल पड़ गया। और मादल वैसे एक जो है वो अपने को कह सकते हैं अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है जिसे भील जाति के लोग मादल नृत्य में प्रयोग करते हैं। 13 ताली नृत्य में मजीरों का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर बहुत सारे वाद्य यंत्र किसी न किसी नृत्य के समय भी काम आता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट हमें आता है कलाकार। बहुत सारे वाद्य यंत्रों के कलाकार ऐसे जिनको देश के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। जैसे सुल्तान खां जोधपुर का सारंगी का फेमस कलाकार। भारतीय फिल्मों के अंदर ये सलमान खान और शाहरुख खान की जो फिल्में आती थी फैमिली बेस सामाजिक फिल्में, उनके अंदर अधिकतर सारंगी जो बजाई जाती थी वो कौन बजाता है, सुल्तान खां। इसी तरह से जो है कामायचा के जादूगर साकर खां कमायचा बजाने के जादूगर कहलाते हैं। तो कुछ चर्चित कलाकार, वो पूछेगा राजस्थान का बिस्मिल्लाह खान किसको कहते हैं, तो बता सकते हैं राजस्थान का बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का तो नाम सबने सुना है ना, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। राजस्थान का बिस्मिल्लाह खान कौन है, राजस्थान की शहनाई किसको कहते हैं। हरनाई वाद्य यंत्र है जो मेवाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, जो शहनाई की तरह होता है, इसको राजस्थान की शहनाई कहते हैं। चांद मोहम्मद खान जो इस हरनाई वादक है, इसे राजस्थान का जो है बिस्मिल्लाह खान भी कहा जाता है। तो इस तरह से
हमें कलाकारों के नाम भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो हमें कैटेगरी ध्यान रखनी है, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। दूसरा, उस वाद्य यंत्र की कोई पर्टिकुलर बनावट है किसी वाद्य यंत्र में, तो पर्टिकुलर बनावट को ध्यान रखना है। तीसरा, वाद्य यंत्रों में कोई पर्टिकुलर जाति के लोग उसका प्रयोग करते हैं, किसी नृत्य में पर्टिकुलर प्रयोग होता है तो वो ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट, कलाकारों के ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ किसी वाद्य यंत्र के कोई चर्चित कलाकार हैं, कईयों में है कईयों में नहीं है, तो जहाँ नाम कलाकार का आ रहा है तो वहाँ हमें कलाकार के को भी ध्यान रखना है। ये 4 पॉइंट पर हम जो है राजस्थानी वाद्य यंत्र टॉपिक करेंगे। पहले हमारे पास में आता है तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र। लगभग 8-10 एक वाद्य यंत्र है तत् श्रेणी के अंदर। सारंगी, कामायचा, रावणथा, जंतर, एकतारा, चौतारा का दूसरा नाम क्या है? चैनपुरा, चौतारा, चैनपुरा, चौतारा, चैनपुरा। उसके बाद में जो है इसमें आ जाएगा क्या जादूगर, बपंग, जहूर खां, बपंग के भूमिया जी, बपंग, सूरमंडल, डुकाको, एक आधा कोई 8-9 टाइप के याद नहीं है, एक आधा इसमें और आ जाएगा वाद्य यंत्र। ये हमारे पास में वाद्य यंत्र जो मैंने लिखे हैं तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। सारे के सारे वाद्य यंत्रों में तार से संगीत उत्पन्न होता है। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाद्य यंत्र सारे के सारे कौन सी श्रेणी के हैं? तत् श्रेणी के हैं। अब एक एक वाद्य यंत्र के बारे में। सारंगी, सारंगी जो है यह रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। रोहिड़े की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। सिंधी सारंगी आता है, गुजराती सारंगी आता है। गुजराती सारंगी है तो उसमें 9 तार, सिंधी सारंगी है तो उसमें 27 तार। पर्टिकुलरली लंगा जाति के लोग, जो है वो सारंगी का प्रयोग करते हैं लोकगीत गाते समय। सुल्तान खां, मैंने आपको बताया, सारंगी का चर्चित कलाकार, पद्म भूषण से सम्मानित। पंडित रामनारायण सारंगी का एक और चर्चित कलाकार, वो भी पद्म भूषण से सम्मानित। तो सारंगी एक रोहिड़े की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। अब इस वाद्य यंत्र पर 9 तार है, 27 तार है। दूसरी तरफ क्या होगा? हमारे हाथ में गज होगा। गज समझते हैं ना? एक तो हाथ में पकड़ा हुआ, एक हाथ में चलाने वाला। ये जो चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? गज। इन पर तारों पर जो है गज चला करके और संगीत उत्पन्न करेंगे। गज चला करके और संगीत उत्पन्न किया जाएगा। कामायचा राजस्थानी वाद्य यंत्र नहीं है। कामायचा मूल रूप से जो है ईरानी वाद्य यंत्र है। कामायचा राजस्थानी वाद्य यंत्र नहीं है, ईरान से आया हुआ है। ये जो सूफी संत आते थे वो अपने साथ में लेकर के आए थे। कामायचे की विशेषता है कि कामायचा एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें कोई जोड़ नहीं होता है। लकड़ी का बना हुआ है लेकिन जो है सिंगल लकड़ी से बना हुआ है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है। ये इसकी खासियत है, कहीं भी कोई जोड़ नहीं होता है। ईरान से लाया हुआ है, सूफी संत इसको लेकर के आए थे ईरान से। कामायचा को जो है
मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं, मांगणियार जाति के लोग जो लोकगीत गाते हैं, कमायचा बजाते हैं। कमायचे में तारों की संख्या फिक्स होगी और वो कितने तार होंगे? 9 तार होंगे, जिसमें 3 + 6 ये कॉम्बिनेशन होगा। ऊपर के जो 3 तार होंगे वो बकरे की आंत के बने होंगे। आंत जब सूख जाती है तो बहुत कठोर हो जाती है। भेड़ की आंत है, बकरे की, भेड़ की, इनकी आंत से बना होगा। नीचे के 6 तार जो होंगे वो जो है वो किसके बने होंगे? धातु से बने। तो बकरे की आंत या भेड़ की आंत होगी तो अलग संगीत निकलेगा, और धातु का बना होगा तो अलग संगीत निकलेगा। एक बहुत फेमस वाद्य यंत्र है साकर खां, कमायचे का जादूगर, पद्मश्री से सम्मानित कलाकार इसका कौन है? फेमस साकर खां, कमायचे का जादूगर कहलाता है। रावणत्था, रावणत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्था। नारियल, कमायचे के अंदर क्या होता है? एक खासियत और होती है, कमायचे के अंदर तबली जो होती है वो गोल हो जाती है, और गोल चीज होगा तो क्या होगा? संगीत गूंजेगा। तो कमायचे में तारों से तो संगीत निकल ही रहा है, और तारों में भी अलग अलग संगीत आ रहा है, साथ साथ में गूंज की आवाज भी आ रही है, गूंज की आवाज भी साथ में आएगी। तो कमायचे में तबली क्या होगी? गोल होगी। तार 6 + 9 में होंगे, बिना जोड़ का होगा। रावणत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नारियल का जो कटोरा होता है, उस नारियल के कटोरे पर चमड़ा मढ़ करके और उसमें डंडी फंसा करके बनाया जाता है। नारियल के कटोरे पर चमड़ा बंद करके और उस पर डंडी फंसा करके बनाते हैं। रावणत्था सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। भोपे फड़ बांसते हैं, कोई पाबू जी की फड़ बांस रहा है, कोई देवनारायण जी की फड़ बांस रहा है, कोई रामदेव जी की फड़ बांस रहा है। भोपे फड़ बांसते समय रावणत्थे का प्रयोग करते हैं। भोपा फड़ बांसते समय रावणत्थे का प्रयोग करते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है रावणत्था। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका जो गज होता है, रावणत्थे को आप टीवी में जब भी देखते हैं तो इसका जो गज होता है उसमें तार तो लगा हुआ है ही जी, और तार कई बार जो होता है वो घोड़े के बाल का होता है, और साथ साथ में गज पर जो है यहाँ यहाँ घुंघरू लगे होंगे, किनारों पर इधर घुंघरू लगे होंगे। तो वो जब गज चलाएगा तो क्या होगा? घुंघरू की आवाज आएगी, और 2 तार टकरा रहे हैं तो उससे भी संगीत आएगा। तारों के साथ साथ में घुंघरुओं का संगीत भी किस में आएगा? रावणत्थे में। भोपे फड़ बांसते समय रावणत्थे का प्रयोग करते हैं। जंतर, जंतर को हम ये कह सकते हैं कि आपने जैसे वीणा देखा होगा, वीणा का प्रारंभिक रूप जो है वो जंतर है। वीणा जो है उसका प्रारंभिक रूप जंतर है। वीणा का प्रारंभिक रूप जो है वो जंतर है। जंतर में और वीणा में फर्क क्या आ जाता है? जंतर में जो है, जैसे ये तबली तो लकड़ी की है, और ये डंडा जो है इस पर मगरमच्छ की खाल बड़ी होती है। मगरमच्छ की खाल बहुत मोटी होती है, मगरमच्छ की खाल जो है वो लगी होती है। मगरमच्छ की खाल से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जंतर। देव नारायण जी के भोपे, पर्टिकुलरली लोक देवता गुर्जरों के देवता है देव नारायण जी, उनके भोपे बड़गावत कहलाते हैं। वो जब देव नारायण जी की फड़ को बांधते हैं तो जंतर बजाते हैं। देव नारायण जी के भोपे जो बड़गावत कहलाते हैं, देव नारायण जी की फड़ को बांधते समय इसका प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर कोई कलाकार है नहीं। एकतारा, आपने ये नाम सुनूंगा, तुम्बा। तुम्बा जो खेतों में होता है, बकरियों को गायों को खिलाते हैं, तुम्बा।
तुम्बे को सुखा ले तो तुम्बा बहुत कड़ा हो जाता है। तुम्बे के जो है को सुखा करके और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके, एक तारा में 2 तार लगे होते हैं। नाम एक तारा है लेकिन तार 2 है, एक ऊपर का एक नीचे का। एक तारा जो है वो कालबेलिया, जोगी, नाथ, ये जो लोग हैं ये बजाते हैं। कई बार इसमें एक हाथ में पहनने का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको मिजराब कहते हैं। हाथ में पहन के, जैसे आपने देखा होगा ना, वो वायलिन वादक होता है जो इंटरनेशनल स्तर पर जो है, तो उनके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट पहना होता है अंगूठी की तरह, मिजराब बोलते हैं उसको। मिजराब पहन करके भी बजाते हैं। एक तारा, तुम्बे, चौतारा जो है इसको चैनपुरा भी कहते हैं। एक नाम इसका और लिखा रखा होगा चौतारा का, चैनपुरा, चौतारा एक है, नहीं चिंकारा नहीं है। चलो मैं इसको देखूंगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बपंग। बपंग हमने 2 ले लिए, 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2 तुम्बे, उनको आपस में अटैच कर दिया, 2 तुम्बे ले लिए। एक तुम्बे के किनारे पर तो चमड़ा मढ़ दिया, दोनों को आधा आधा काटा, एक के किनारे पर चमड़ा मढ़ दिया, एक का किनारा खाली रखा। ये आकृति कैसी होगी, डमरू की तरफ। आकृति कैसी होगी, डमरू। डमरू में तो दोनों तरफ चमड़ा होता है, इसमें एक तरफ चमड़ा है। अब क्या करेंगे, डमरू को यहां आसानी से लगा सकते हैं, डमरू को तो यहां आसानी से लगा सकते हैं। तो एक तारे को यहां लगाया, जहां चमड़ा मढ़ा हुआ है उसके ऊपर तार है, जो खाली है वो पीछे है, बाजू के अंदर डाल लिया और हाथ से जो है डंडी लेकर के, लकड़ी की या लेकर के वो बजाते हैं। बाजू में रख करके बजाया जाता है। बाजू में डालेंगे, एक तरफ चमड़ा होगा जो आगे की तरफ रहेगा, पीछे वाला पोर्शन खाली रहेगा। तो आगे चमड़ा है, पीछे खाली है। डमरू की तरह वाद्य यंत्र है। जहूर खां बपंग के भोमिया जी कहलाते हैं। बपंग का कोई चर्चित कलाकार हुआ है, जहूर खां बपंग के भोमिया जी। सुरमंडल। सुरमंडल ये जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर एक वाद्य यंत्र है। लकड़ी की पट्टी ले लेते हैं, इतनी बड़ी लकड़ी की पट्टी ले ली और उस पट्टी पर 15, 20, 30 तार लगा दिए। तारों का जो है कसावट है, कसावट के अनुसार जो है, जैसे अब कसावट के अनुसार अलग अलग तार है, वो डंडी से जो है यूं बजाते हैं। पट्टी पर तार लगे हुए हैं 20-25 से, तारों में कसावट है, हाथों में जैसे ये है, इससे आसानी से बज जाएगा, इस तरह से यूं करके और इसको बजाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जो है ये सूरमंडल 20-25 तारों का एक पट्टी होती है, तारों से कसी होती है और कसावट के अनुसार इसमें संगीत निकलता है। दुकाको जो है ये भीलों का वाद्य यंत्र है। ये भी इसी तरह से डमरू की तरह जो पांवों के बीच में रख करके बजाते हैं। दोनों पांव के जो घुटने हैं उन घुटनों के बीच में रख करके और वो बजाते हैं। वो तो यूं बजा रहे हैं, एक यूं बज रहा है, वो दोनों पांव के घुटनों के बीच में रख करके भील बजाते हैं, भील अपने नृत्यों के दौरान। ये तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र है। ये तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तत्श्रेणी के बाद में अपन सेकंड आ जाते हैं, सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र। अलगोजा। अलगोजा तो नाम सुना होगा सबने। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, सभी लोग बजाते हैं इसको।
राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। बांस की लकड़ी खोखली होती है, उसमें छेद करते हैं तो इसकी आकृति कैसे बन जाती है, बांसुरी की तरह। बांस की लकड़ी से बना बांसुरी की तरह है। दो अलगोजे एक साथ ले लेते हैं, उनको मिला लेते हैं। एक पर 3 छेद कर दिए, एक पर 6-9 छेद कर दिए। 3 छेद वाले से अलग तरह का संगीत निकलेगा, 6 या 9 छेद वालों से अलग तरह का संगीत निकलेगा। दोनों एक साथ ले लेंगे, कभी 9 वाले से संगीत निकल रहा है, कभी 3 वाले से संगीत निकल रहा है। कलाकारी की ये विशेषता है कि वो इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए। कभी 3 वाले को, कभी 9 वाले को, कभी 9 वाले को, कभी 2 अलगोजे एक साथ बजाया जाएगा। रामनाथ चौधरी के, क्या नाम है इसका, रामनाथ चौधरी इस अलगोजे का फेमस कलाकार है। राजस्थानी उत्सव जो भी शुरू होते हैं तो उसमें प्राय अलगोजा बजाया जाता है। जैसे 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं, तो शुरुआत किससे करेंगे, अलगोजे से करेंगे। तो अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है, बांस की लकड़ी से बनाया, खोखला होता है, बांसुरी की तरह होता है। 2 अलगोजों को एक साथ लेकर के बजाएंगे। मोरचंग, मोरचंग राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। इतना सा होता है, धातु से बना हुआ, सीटी की तरह है, दोनों ओठों के बीच में रख करके और इसको बजाते हैं। पर्टिकुलर जाति विशेष के लोग भी है जो नृत्य में इसका, वो मैं सब देख के बताऊंगा है। मिरासी जाति के लोग नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं, मोरचंग को। मिरासी जाति के लोग जो है नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मोरचंग जो है इसको जूझ हॉर्प कहा जाता है। जूझ यहूदी वाद्य यंत्र माना जाता है। जूझ कहते हैं यहूदियों को, जूझ हॉर्प कहते हैं। सुरनाई मेवात क्षेत्र का फेमस वाद्य यंत्र है। मेवात क्षेत्र में जो है यह विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। मेवात की शहनाई कहलाता है। पेपे खां, पेपे खां चर्चित सुरनाई वादक हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। पेपे खां मेवाती चर्चित सुरनाई वादक, विवाह के अवसर पर मेवात क्षेत्र का बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र। हरनाई मेवाड़ क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, ये भी जो है शहनाई की तरह है, मेवाड़ क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। चांद मोहम्मद खान जो है फेमस हरनाई वादक है, जिसको राजस्थान का बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। चांद मोहम्मद खान फेमस हरनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान कहा जाता है। सतारा, सतारा, सतारा जो है यह शहनाई और अलगोजा, शहनाई अलग तरह से, अलगोजा अलग तरह से, शहनाई और अलगोजे का एक मिश्रित रूप है। बाड़मेर के अंदर गडरिये जो होते हैं वो जो है सतारा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बाड़मेर के गडरिये, जैसलमेर बाड़मेर गडरिये जो होते हैं, और मशक, मशक आपने टीवी पर बैग पाइप पर देखा होगा। बैग पाइप पर चमड़े का एक थैला टाइप होता है, जिसके आगे जो है 2 बांसुरियां लगी होती है। ये कहीं सरदार आते हैं अपने पंजाब से, पंजाब बैंड म्यूजिक में जो बजाते हैं, सेम उसी की तरह होता है मशक। एक तरफ मुंह से जो है उस चमड़े के थैले में हवा भर लेते हैं, फिर आगे जो है उसके 2 लगे हुए हैं उसकी तरह, बांसुरी की तरह, और वो हवा भरने के बाद में जो है उसको वो बजाते हैं। जैसे सरदार आते हैं शादियों के अंदर बजाते हैं। मशक बैग पाइपर की तरह है, जो अंग्रेजी इंस्ट्रूमेंट्स बैग पाइपर है उसके जैसा। बांकिया,
बांकिया और बिगुल एक जैसे ही है लगभग, बांकिया और बिगुल। बांकिया, बांका मारवाड़ी में किसको कहते हैं? टेढ़े को, कुबड़ जिसके निकली हो। बांका पट्टी अपन ने पढ़ा है नागौर के अंदर, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, बांकिया। ये जो बाजे वाले होते हैं कई जिस तरह से जो होते हैं, ये जैसे आगे है ये आकर के और नीचे जो है उनके जो है वो इस तरह से हो जाता है, और ये फिर जो है आगे आकर के और यहाँ से वो जो है वो फूंक मारते हैं, नीचे से पकड़ लेते। कुबड़ जुस्मा होता है। डायग्राम तो वैसे वो तो आप इसको फोटो लगा करके दिखा दो इन सबको, जो है ना वो नेट्स पर फोटो मिल जाएंगे, उनका फोटो दिखा दो या तो। ये इस तरह से होता है बांकिया। बांका कुबड़ है, मतलब कहने का मतलब जिसमें बैंड होगा। और ये बांकिया कौन बजाते हैं? सरगड़ा जाति के लोग। सरगड़ा जाति के लोग कहाँ मिलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र में, गोडवाड़ यानी पाली जालोर के आसपास। ये सरगड़ा जाति के लोग नृत्य करते हैं तो बांकिया बजाते हैं। युद्ध नृत्य है इनका फेमस। बिगुल बांकिए की तरह ही है, बिगुल तो को थोड़ा सा अलग तरीके से बजाते हैं। और बिगुल जो है ये पुलिस और अपन कह सकते हैं सेना का वाद्य यंत्र है। पहले अपन कहते हैं ना युद्ध का बिगुल बज गया, अब सेनाएं आमने सामने लड़ेगी। पहला सेनाएं जो है उनको जोश लाना पड़ता था, तो जोश लाने के लिए सेना के साथ साथ में नगाड़े बजाने वाले, बांकिया बजाने वाले, बिगुल बजाने वाले ये चलते थे। जिससे बजाते थे तो रणभेरी कहते हैं, रणघोष हो गया। तो आमने सामने बैटल्स होती थी। अब तो बैटल सारी चेंज होगी। अब तो यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति जो है वो बॉर्डर पर बम फेंक रहा है, यहाँ बैठा बैठा ऑनलाइन जो है किसी कंट्री का सारा नेटवर्क खत्म कर सकता है। अमेरिका का बिल गेट्स यहाँ बैठा बैठा इंडिया का सारा जो है हवाई नेटवर्क, रेल नेटवर्क एक सेकंड में जाम कर सकता है, जो अभी अपन ने देखा है 15-20 दिन पहले। बिल गेट्स को अपने कमरे में बैठने की ज़रूरत है, उसको युद्ध में आके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वो फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, उसके क्या कमाल हसन की फिल्म थी एक रोबोट फिल्म, जिसमें वो जो है रोबोट भी लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ते। आने वाले समय में लड़ाइयाँ जो होगी वो रोबोट्स के बीच में हो जाएगी। सारी टेक्नोलॉजी सारी चेंज हो रही है। पहले क्या था, आमने सामने लकड़ियाँ लेके कोई लड़ने जा रहा है, कोई तलवार लेके जा रहे हैं, वो लड़ाइयाँ इस तरह से थी, तो उनमें जोश के लिए ये चीज़ों की आवश्यकता थी। अब तो सारा का सारा टेक्निकल काम हो गया। और नागफणी, नागफणी सांप की तरह, नागफणी एक वाद्य यंत्र है। सांप जैसे होता है ना, नाग किसको कहते हैं? सांप को। नागफणी एक तरह से सांप की तरह है, अपन कह सकते हैं सांप जैसे। सर्पिलाकार आकृति का एक वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारते हैं। बस इतने, और एक आधा कोई और बात। तीसरा आता है हमारे पास में अवनद। चलो इसको हटा देते हैं हम सारे को। अवनद, अवनद वाद्य यंत्र कौन से होंगे? चमड़े से बने होंगे, चमड़े से बने वाद्य यंत्र। अवनद में सबसे फेमस आता है पखावज, जिसका दूसरा नाम है मृदंग। पखावज या मृदंग, ये इस तरह से होगा। एक सिरा चौड़ा, एक सिरा संकड़ा, रस्सियां लगी हुई ढोल की तरह। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक सिरा चौड़ा हुआ, दोनों तरफ चमड़ा लगा हुआ है, रस्सियां लगी हुई है, रस्सियों में गुटके फंसा रखे हैं। अब इस गुटके को आगे कर देंगे, संगीत अलग हो जाएगा, तनाव अलग तरह का हो जाएगा। इसको और आगे कर देंगे, तनाव अलग तरह का हो जाएगा। ऐसे गुटके आगे पीछे करते रहते हैं बजाते समय। और यहाँ जो है आटा लगा लेते हैं, और इस पखावज को जो है या मृदंग को बजाते हैं। हवेली संगीत का मुख्य केंद्र है वैष्णव संप्रदाय।
कि जहाँ जहाँ गद्दियाँ हैं वहाँ हमें पखावज वाद्य यंत्र मिलेगा। दाऊजी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर, बीकानेर, आपको पखावज वाद्य यंत्र मिलेगा। हवेली संगीत के अंदर मुख्य रूप से पुरुषोत्तम चर्चित पखावज वादक जो पद्मश्री से सम्मानित है। मृदंग भी कहते हैं। मृदंग के बाद में आ जाता है मादल। मादल नृत्य भीलों का। मादल में क्या होगा कि ये तो वट की लकड़ी का है, ये वट की लकड़ी के स्थान पर एक स्थान है मोलेला। आगे अपन पढ़ेंगे ये सब चीजें। मोलेला कहाँ पे है? ये राजसमंद। क्यों फेमस है? मिट्टी के लिए, मिट्टी के खिलौने, पूरे वर्ल्ड फेमस है मोलेला के। मोलेला राजसमंद की मिट्टी का बना जो है वाद्य यंत्र होगा। अगर ये वट के स्थान पर मिट्टी का होगा तो क्या आ जाएगा? मादल आ जाएगा। फर्क इतना ही है। और इस मादल का प्रयोग जो है वो भील करेंगे, मादल ग्रासीय जाति के लोग करेंगे मादल नृत्य में। मादल नृत्य का प्रयोग ग्रासीय जाति का मादल नृत्य है उसमें होगा। मृदंग हो गया, मादल हो गया। ताशे, ताशे तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे। ताशे मोहर्रम का जब जुलूस निकलता है तो आगे बजाते हुए चलते हैं। ताशे, तांबे की परात होती है, पीतल की परात होती है, उस पर जो है खाल मड़ी होती है बकरे की, और वो जो ताजियों का जुलूस निकलता है तो आगे ताशे बजाते हुए जो है वो चलते हैं। चंग, चंग, डफ और खंजर, खंजरी, इनमें बहुत मामूली सा अंतर है। चंग, डफ और खंजरी। चंग नृत्य कहाँ का फेमस है? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र। होली के अवसर पर चंग क्या होता है देखा होगा आपने? गोल घेरा, गोल घेरा है, उसके ऊपर जो है लकड़ी का ये घेरा बना हुआ है और बीच में क्या लगा हुआ है? चमड़ा लगा हुआ है। लोग घेरा होता है, चंग बजाते हैं होली पर। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अगर चंग की जो घेरा है वो गोल के स्थान पर अष्टभुजाकार हो जाए, गोल के स्थान पर अष्टभुजाकार हो जाए, चंग की आकृति इस तरह की है, अष्टभुजाकार हो जाए, मतलब अष्टभुजाकार हो जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे? डफ कहेंगे। छोटा डफ डफली, डफली छोटा सा डफ, बड़ा डफ डफ। और चंग के अंदर अष्टभुजाकार घेरे के बजाय चंग गोल ही है, और चंग का जो ये घेरा है इसके अंदर छोटी छोटी तस्तरियां लगा रखी है। चंग बजा रहे तो तस्तरियां भी बज रही है, तो उसको क्या कहेंगे? खंजर। उसको हम खंजरी कहेंगे। नौबत और दमामा ये भी एक जैसे ही है क्या? नौबत और दमामा, नौबत और दमामा दोनों एक जैसे ही है लगभग। हमारे पास में पीतल की तांबे की बड़ी कुंडी है, उसके ऊपर भैंसे का चमड़ा मढ़ दिया, ये क्या बन गया? नौबत। पास में एक व्यक्ति जो है खड़ा रहता है या बैठा रहता है, हाथ में एक बड़ा डंडा जिसके आगे जो है वो चमड़ा लगा हुआ है, बड़ा डंडा है, उस डंडे से नौबत पर चोट करता है। नौबत प्राय महलों के आगे लगे होते थे, राजाओं के। राजा महल से बाहर जा रहा है तो जो बाहर खड़े हैं उनको सूचना देने के लिए, या राजा बाहर से महल की तरफ आ रहा है तो उन लोगों को सूचना देने के लिए एक तरह से क्या बजाया जाता था? नौबत बजाया जाता था। नौबत जो है वो सूचना देने के लिए। और दमामा जो होता है वो इस तरह से हो जाता है, कढ़ाई कितना, इस पर भी चमड़ा बना हुआ है। ये जो है अपने भरतपुर के अंदर जो है बम रसिया नृत्य होता है उसमें है, युद्धों में है, दमामा बजाते थे। ये नौबत और दमामा है। तो मैं अब थोड़ा लिखवा देता हूँ। ये अवनत तक अपने ले लिए जो कल है?
माठ मिट्टी के 2 घड़े होते हैं, मिट्टी के 2 घड़े हैं, उसके ऊपर चमड़ा लगा दिया, ये जागरण के समय प्रयोग होता है। ये वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र है जिसमें हमेशा 2 वाद्य यंत्र एक साथ आएंगे। एक वाद्य यंत्र को नर कहेंगे, दूसरे को मादा कहेंगे। वाद्य यंत्र को नर कहेंगे, दूसरे को मादा कहेंगे। ये वाद्य यंत्र रात्रि जागरण के समय मिट्टी का जो घड़ा होता है उस पर चमड़ा मंड दिया, 2 घड़े रखे हुए हैं, और फिर एक वो बजाएगा, उनमें आपस में कंपटीशन चलेगा। अलग अलग बजाएंगे, अलग अलग वादक बजाएंगे। अनूप सिंह, अनूप सिंह, अनूप सिंह बीकानेर के शासक। हाँ, अनूप सिंह बीकानेर के शासक। इनके दरबार में पंडित भावभट्ट थे, इनके दरबार में पंडित भावभट्ट थे। पंडित भावभट्ट थे, भावभट्ट थे, जिन्होंने अनूप वाणी, जिन्होंने अनूप वाणी, अनूप विलास, अनूप वाणी, अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, अनूप रत्नाकर ग्रंथ लिखे थे। हमीर चौहान रणथंभौर के शासक। नेक्स्ट, हमीर चौहान रणथंभौर, हमीर चौहान रणथंभौर। इन्होंने श्रृंगार हार ग्रंथ लिखा, इन्होंने श्रृंगार हार ग्रंथ लिखा, श्रृंगार हार ग्रंथ लिखा, जिसमें देशी रागों का वर्णन है। देशी राग, जिसमें देशी रागों का वर्णन है। अगला राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अगला राइटर राधा कृष्ण, उदयपुर। राधा कृष्ण कहाँ के हैं? उदयपुर। रचना राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर। संगीत का एकमात्र व्याकरण ग्रंथ है, संगीत का एकमात्र व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। अब 4-5 एक आधुनिक संगीतकार भी लिख लीजिए। पहला जगजीत सिंह गंगानगर, जगजीत सिंह पहला वर्तमान आधुनिक जगजीत सिंह गंगानगर गजल गायक। जगजीत सिंह, जगजीत सिंह गंगानगर बहुत फेमस गजल गायक। जगजीत, जगजीत सिंह वर्तमान गायक। वर्तमान मतलब इस सेंचुरी के अंदर, कोई मृत्यु होगी तो ऐसा नहीं है, 10, 5, 20 साल जो पिछले 50 सालों में जो है। जगजीत सिंह गजल गायक। दूसरा लिखिए मेहंदी हसन, मेहंदी हसन लूणा गांव झुंझुनू, मेहंदी हसन लूणा गांव झुंझुनू, लूणा गांव झुंझुनू। वर्तमान पाकिस्तान में चले गए थे, फिर ये गजल गायक। मेहंदी हसन भी गजल गायक।
गजल गायक। रेशमा, रेशमा चूरू, रेशमा कहाँ की थी? चूरू की, ये भी पाकिस्तान से लेगी। लोक गायक, लोक गायक। रेशमा चूरू लोक गायिका, चूरू लोक गायिका। रुकमा मांगणियार, रुकमा, रू क आधा, रू क मा, रुकमा मांगणियार, रुकमा मांगणियार। मांगणियार जाति की एकमात्र महिला गायिका, मांगणियार जाति की एकमात्र महिला गायिका, रुकमा मांगणियार, मांगणियार जाति की एकमात्र महिला गायिका। बाड़मेर की है ये, नहीं बाड़मेर है, काट कर बाड़मेर लिखिए। रुकमा मांगणियार बाड़मेर। मामे खां बाड़मेर, वर्तमान चर्चित गायक। मामे खां, मामे खां बाड़मेर, चर्चित लोक गायक। मुन्ना मास्टर जयपुर, मुन्ना मास्टर जयपुर। मुन्ना मास्टर जयपुर। भजन गायक पद्मश्री, भजन गायक ब्रैकेट में पद्मश्री। मुन्ना मास्टर जयपुर भजन गायक पद्मश्री। मांगी बाई जोधपुर माड़ गायिका, मांगी बाई, मांगी बाई, मांगी बाई, मांगी बाई जोधपुर माड़ गायिका, माड़ गायिका, माड़ गायिका। उदय शंकर उदयपुर, पंडित रविशंकर के भाई उदय शंकर उदयपुर, उदय शंकर उदयपुर, उदय शंकर उदयपुर। इन्हें भारतीय बैले का जनक कहते हैं। भारतीय बैले, बैले डांस होता है ना, बैले डांस, भारतीय बैले का जनक कहते हैं, बैले डांस। ये अपने संगीतकार हो गए। 2 लाइनें हवेली संगीत के बारे में भी लिख लीजिए। हवेली संगीत, हवेली संगीत, हवेली संगीत। औरंगजेब के बनारस फरमान से, औरंगजेब के बनारस फरमान से ब्रज क्षेत्र में मंदिर तोड़े जाने लगे, ब्रज क्षेत्र में मंदिर तोड़े जाने लगे। औरंगजेब का बनारस फरमान से ब्रज क्षेत्र में मंदिर तोड़े जाने लगे। तब मूर्तियां लाकर मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियों में स्थापित की गई, मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियों में स्थापित की गई। नाथ द्वारा ब्रैकेट में राजसमंद, नाथ द्वारा, इसी में नाथ द्वारा ब्रैकेट में राजसमंद, नाथ द्वारा ब्रैकेट में राजसमंद। कामा ब्रैकेट में भरतपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, कामा, कामा भरतपुर, क के ऊपर बिंदी आएगा, कामा बिंदी आएगा, कामा, कामा भरतपुर। हवेली संगीत का मुख्य केंद्र है, हवेली संगीत का मुख्य केंद्र है।
इसमें पखावज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पखावज वाद्य यंत्र, अभी अपन ने पढ़ा पखावज, पखावज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कलाकार पुरुषोत्तम, हवेली संगीत का कलाकार पुरुषोत्तम। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, वाद्य यंत्र। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, राजस्थानी वाद्य यंत्र। राजस्थानी वाद्य यंत्र, राजस्थानी वाद्य यंत्र। तो इसमें लिखिए, वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वाद्य यंत्र को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला लिखिए, तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र। तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र, तत् श्रेणी के वाद्य, वे वाद्य यंत्र जिसमें तारों से संगीत उत्पन्न करते हैं। तारों से संगीत उत्पन्न किया जाता है। तारों से संगीत या गज चलाकर संगीत, बात हुई है, दोनों तरफ तार टकराएंगे। तारों से संगीत, गज चलाकर संगीत, एक ही बात है। तारों से या गज चलाकर संगीत उत्पन्न करते हैं। गज चलाकर। पहला लिखिए, तत्श्रेणी के वाद्य यंत्र ले रहे हैं अपन। फर्स्ट, सारंगी। सारंगी रोहिड़े की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। रोहिड़े की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। इसके गुजराती व सिंधी 2 प्रकार है। सारंगी के 2 प्रकार है, गुजराती सारंगी, सिंधी सारंगी। गुजराती व सिंधी 2 प्रकार है। गुजराती सारंगी 9 तार, सिंधी सारंगी 27 तार की होती है। गुजराती 9 तार, सिंधी सारंगी 27 तार। तारों पर गज चलाकर संगीत उत्पन्न करते हैं। तारों पर गज चलाकर संगीत उत्पन्न करते हैं। यह लंगा जाति का वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है लंगा जाति, लंगा जाति का वाद्य यंत्र है। कलाकार 2 फेमस कलाकार है इसके, वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन 2 बड़े पर्यायवाची है। सुल्तान खां, सुल्तान खां पद्म भूषण, सुल्तान खां पद्म भूषण, सुल्तान खां पद्म भूषण। पंडित राम नारायण पद्म भूषण, पंडित राम नारायण पद्म भूषण, पंडित राम नारायण पद्म भूषण। कमायचा सेकंड, कमायचा, का मा य चा, कमायचा। मूल रूप से ईरानी वाद्य यंत्र है। मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है।
ईरान से आया हुआ, सूफी संत लाए थे, ईरानी वाद्य यंत्र है। एकमात्र वाद्य यंत्र जो बिना जोड़ का है, एकमात्र वाद्य यंत्र जो बिना जोड़ का है। जोड़ नहीं होता इसमें, जॉइंट कहीं नहीं होता, एक ही लकड़ी का बना होता है, बिना जोड़ का है। इसकी या इसकी डंडी पर 3 बकरे के व 6 धातु के तार लगे होते हैं। 3 + 6, 3 तो हाँ बकरे की आंत, बकरे की आंत, 3 बकरे की आंत के 6 धातु के तार लगे होते हैं। 3 + 6 9 तार का होता है ये कमायचा। तथा इसकी तबली गोल होती है, तबली जो लास्ट में जो उभरा ऊपर से, इसकी तबली गोल होती है, तबली गोल होती है। गुंज के साथ संगीत उत्पन्न करता है, गूंजता है तबले, इसका जो है गूंजेगा संगीत के साथ साथ, गुंज के साथ संगीत। कलाकार साकर खां पद्मश्री, संगीत उत्पन्न करेगा, गुंज के साथ संगीत, संगीत के साथ साथ गूंज सुनाई देगी। कलाकार साकर खां पद्मश्री, साकर खां पद्मश्री, साकर खां पद्मश्री। तीसरा रावणहत्था, तीसरा रावणहत्था। हाँ, कमायचा मांगणियार जाति के लोग, जाति लिख लीजिए कमायचा में, कमायचा मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। सारंगी लंगा मांगणियार, कमायचा मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। तीसरा जाइए रावणहत्था, रावणहत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र। यह नारियल के कटोरे का बना होता है, नारियल का कटोरा, नारियल के कटोरे का बना होता है। इसके गज पर, इसके गज पर घुंघरू लगे होते हैं, घुंघरू, गज पर घुंघरू लगे होते हैं। बोपे फड़ बांचते समय रावणहत्था बजाते हैं, बोपे फड़ बांचते समय, फड़ बांचते समय, बांचना, पढ़ना, बांचना तो मार हिंदी का ही शब्द है, बांचना। बोपे फड़ बांचते समय, फड़ ये रामदेव जी की फड़ जिसमें ये लोक देवताओं का गुणगान वगैरह होते हैं, वो आएगा आएगा आगे आ जाएगा। है नहीं, फड़ वीर गाथा नहीं होती, फड़ तो अलग, वो तो जीवनी होती है, फड़ तो जीवन, पूरा जीवन है। भजन गाते समय जैसे रामदेव जी की फड़ या पाबू जी की फड़ है, तो पाबू जी का जीवन से शुरू करेंगे। पाबू जी का जीवन होते होते पाबू जी की मृत्यु तक क्या क्या घटनाएं हुई थी पाबू जी के साथ, वो लिखी होती है। भोपा और भोपी आते हैं, भोपा फड़ बांसता है, भोपी नृत्य करती है, और साथ साथ में रावणहत्था बजाया जाता है। हाँ, भोपे ये जो होता है ना, ये भोपे क्या करते हैं, ये कोई चला गया साहब मेरी नज़र लग गई, कह आओ इधर आओ वो 2 चिमटा मार के पैसे ला वो निकाल देता हूँ, बुरी साया लग गया, आओ इधर आओ। ये इस भोपे जो है गांव में मुझे क्या कहते हैं, मान लो
ये भूत प्रेत भगाना, जादू, ये उपचार करना, जादू, ये जड़ी बूटियां देना, ये काम करते हैं। और साथ साथ फड़ बांसने का काम करते हैं। मन तो भोपे फड़ बांसते हैं। भोपे फड़ बांसते समय रावण अथा बजाते हैं। फड़ बांसते समय रावण अथा बजाते हैं। अगला कोई जाति भोपे आ गया ना। अगला जंतर। जंतर यह जंतर यह वीणा का आदि रूप या प्रारंभिक रूप है। जंतर वीणा का आदि रूप या प्रारंभिक रूप है। इसके डंडे पर मगरमच्छ की खाल मढ़ी जाती है। इसके डंडे पर मगरमच्छ की खाल मढ़ी जाती है। मगरमच्छ की खाल मढ़ी जाती है। मगरमच्छ की खाल मढ़ी जाती है। देव नारायण जी के भोपे, पर्टिकुलर और भोपे नहीं, देव नारायण जी के भोपे, देव नारायण जी के भोपे जो बड़गावत, बड़गावत, देवनारायण जी के भोपे जो बड़गावत कहलाते हैं, फड़ बांसते समय प्रयोग करते हैं। फड़ बांसते समय प्रयोग करते हैं। फड़ बांसते समय प्रयोग करते हैं। अगला है फड़, तो वो बताया ना, एक कपड़ा होता है, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है ना, वैसे इतना कपड़ा होता है। अभी आएगा फड़ भी, दो चित्रकला कल परसों स्टार्ट हो जाएगा। अपना संगीत आ गया, अगला टॉपिक चित्रकला का ही है। शाहपुरा फड़ चित्रकला के लिए फेमस है। कपड़ा लगाया जाएगा पीछे 24x5, उस पर जैसे पाबू जी की फड़ है, पाबू जी का जन्म, पाबू जी का बचपन, वो कपड़े पर चित्रकारी किए हुए होते हैं। और वो कपड़े के दोनों किनारों पर डंडे लगे होते हैं, वो ला करके टांग देते हैं। जैसे आज मुझे मान लीजिए फड़ बचानी है, जैसे आप लोग करते हैं ना, जैसे कोई वादन करते हैं, जैसे क्या मान लो फड़ बचवानी है, तो इधर दोनों तरफ वो लगा देगा, 24x5 का होगा। अब क्या करेगा, भोपा आकर के बैठ जाएगा और कौन सा क्या ले लेगा, रावण अथा, और भोपी साथ में जो है आएगी उसके, वो उसका काम होगा नृत्य करना, और भोपे का काम होगा फड़ बांसना। और फड़ बांसते समय भोपे के हाथ में एक बड़ा डंडा होगा, जिससे वो जो है प्रसंग बताता जाएगा कि ये प्रसंग आ रहा है, अभी बचपन का ये प्रसंग है, अभी युवावस्था का ये प्रसंग है, अभी ये प्रसंग आ रहा है। और उस प्रसंग के अनुसार भोपी नृत्य करती रहेगी। भोपा तो गाएगा, फड़ को गाएगा, जैसे भजन गाएगा एक तरह से। जैसे पाबू जी की फड़ है तो पाबू जी के संबंधित दोहे गाएगा, और क्या बजाता जाएगा, रावण था बजाता जाएगा। भोपी जो होगी वो उसी के अनुसार नृत्य करेगी। तो फड़ तो एक फेमस चित्रकला है, कपड़े पर की गई चित्रकारी है? नहीं, जो शाहपुरा की फड़ चित्रकला फेमस है। हाँ, फड़ को चित्र को देखते हुए जो है वो गाएगा भोपा, और भोपी जो है वो नृत्य करेगी। गाँव के अंदर आज भी लोग बुलाते हैं फड़ बांसने के लिए। जैसे किसी के घर में मान लो कोई बच्चे का मुंडन है, या बच्चा कोई हुआ है, तो वो चाहता है कि पाबू जी की, रामदेव जी की, इनकी फड़ बचवाओ, तो 9-10 बजे के आसपास भोपे आते हैं, घंटे 2 घंटे फड़ बांसते हैं, फिर उनको खाना खिला करके पैसा दे करके रवाना कर देते हैं। तो वो फड़ लेकर के आते हैं, उनके पास में दोनों तरफ डंडे होते हैं, 24x5, काफ़ी बड़ी होती है और चित्रकारी की होती है। अभी जो है कुछ समय पहले एक चित्रकार ने जो है अमिताभ बच्चन की फड़ बना दी। अब अमिताभ बच्चन का बचपन, अमिताभ बच्चन का जन्म, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म के सीन, अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म के सीन, अमिताभ की हिट फिल्मों के सीन, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भी किसका दर्जा मिल गया, लोक देवता की तरह हो गए। फड़ तो किसकी है, पाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है। अब अमिताभ की भी फड़ तैयार कर दी, कर सकता है कोई करना चाहे तो है तो लोक देवता के अमिताभ भी तो आज कलयुग का देवता ही है। चलिए एक लास्ट और लिख लीजिए, लास्ट। अब कौन सा लिखा है, जंतर।
अगला एक तारा, एक तारा, एक तारा। तुम्बे को सुखाकर बनाते हैं, तुम्बा को सुखाकर बनाते हैं, तुम्बे को सुखाकर बनाते हैं। एक तारे में 2 तार लगे होते हैं, तारों की संख्या 2, नाम एक तारा है लेकिन तार 2 होंगे। एक तारे में 2 तार लगे होते हैं। जोगी नाथ, जोगी नाथ भजन गाते समय एक तारा बजाते हैं। जोगी है, नाथ है, भजन गाते समय एक तारा बजाते हैं। कल इसमें फिर आगे और ले लेंगे। जोगी नाथ,